हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम फिजिक्स एजुकेशन। सो बेटा, आज हम लोग 12th क्लास का सेकेंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर प्रकाशिकी पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग प्रकाशिकी में कौन सी प्रकाशिकी पढ़ेंगे? किरण प्रकाशिकी, जिसको हम लोग रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। रे ऑप्टिक्स या कह सकते हैं किरण प्रकाशिकी। अच्छा बेटा, तो सबसे पहले देखिए प्रकाशिकी क्या होता है हम लोगों का। प्रकाशिकी, व्हाट इज प्रकाशिकी? ऑप्टिक्स, तो प्रकाशिकी दैट मीन्स प्रकाशिकी, या हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब हो गया प्रकाश का अध्ययन। प्रकाश का अध्ययन मतलब फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रकाश का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? प्रकाशिकी कहलाता है। अच्छा बेटा, प्रकाश क्या होता है? व्हाट इज प्रकाश? लाइट। प्रकाश, लाइट, ठीक। प्रकाश, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग होता है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखा जा सकता है। किसी वस्तु को देखा जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले जानेंगे रे ऑप्टिक्स में क्या चीज? प्रकाशिकी क्या होता है? प्रकाशिकी मतलब क्या? प्रकाश का अध्ययन। अच्छा, तो यहाँ पर प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है। अच्छा, ये हम लोग तो पहले याद किए थे। प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है? विद्युत। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से किसी चीज को देखा जा सकता है। वही चीज यहाँ पर है। प्रकाश क्या होता है? एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्योंकि प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? तरंग होती है। अच्छा, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बना लेते हैं। सबसे पहले कौन सी रे आती है बेटा? गामा किरण आती है, हम लोगों को पता है। गामा किरण, फिर कौन सी किरण आती है? एक्स किरण, फिर कौन सी किरण आएगी? यूवी रे, यूवी किरण बोलेंगे। फिर यूवी रे के बाद से कौन सी आती है? विबग्योर आती है। विबग्योर आती है, ठीक है। अच्छा, फिर कौन सी आती है? अवरक्त किरणें आती हैं। अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें को इंफ्रारेड बोलते हैं। और फिर आती है हमारी माइक्रोवेव, और कौन सी आती है? रेडियो वेव। बेटा जगह नहीं बन रही थी, इधर छूट गया था। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एमवी को। अभी हम नीचे लिख दे रहे हैं, एमडब्ल्यू और आरडब्ल्यू को क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव मतलब माइक्रोवेव, और ये रेडियो वेव हो जाएंगे हमारे। अच्छा बेटा, तो इधर से इधर की तरफ अगर हम चलते हैं, इधर से गामा रे से माइक्रोवेव की तरफ अगर जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? जो हमारा तरंगदैर्घ्य होता है उसका मान क्या होता है? इंक्रीज करता है, मतलब बढ़ता जाता है। अच्छा, लेमडा का मतलब होता है वेवलेंथ, मतलब चलने की डायरेक्शन, कितनी दूरी तक ये ट्रेवल कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा लंबी दूरी तक कौन चलते हैं? रेडियो वेव चलती है, और सबसे कम गामा किरणें चलती हैं। ये सबसे पावरफुल होती हैं और ये सबसे वीक रेज होती हैं। अच्छा, तो ना तो हमको ये दिखते हैं, ना 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 ये दिखते हैं। सिर्फ हमको दिखते कौन सी लाइट्स? विबग्योर। या फिर हम लोग इनको कौन सी रे बोल सकते हैं? विजुअल रे भी बोल सकते हैं। विजुअल मतलब दृश्य तरंगे बोल सकते हैं हम लोग इसको, क्योंकि यही इतनी तरंगे क्या होती हैं? हमें सूर्य से निकली हुई सभी तरंगों में सिर्फ कौन सी तरंग दिखती है? दृश्य तरंगे दिखती हैं, जिनको हम लोग विजुअल रे बोलते हैं। यही हमारी क्या होती है? लाइट होती है। अच्छा, तो लाइट होती है, मतलब ये सब नहीं दिखने हैं हमको। कौन सी सिर्फ किरणें दिखती हैं? विबग्योर, मतलब यही लाइट दिखती हैं, और सारी नहीं दिखती, सिर्फ इतनी रे देखनी होती है। अच्छा, तो इसको नोट कर लीजिए फट से। अच्छा, हम लोग देख लिए कि हमारी रेज हो गई। अच्छा बेटा, एक चीज हम बताना भूल गए थे, क्या था? जो हमारी विजुअल रेज होती है, सॉरी अच्छे से ड्राई नहीं हो पाया, एक सेकंड वेट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज हम बताना भूल गए थे कि जो हमारे वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होती है विजुअल लाइट की, जो हमारे विबग्योर होते हैं, जो दृश्य तरंगे होती हैं, उनका वेवलेंथ कितना होता है? लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के आसपास
होता है। ठीक बेटा। अच्छा, तो हम लोग अब देखते हैं कि किरण प्रकाशिकी में प्रकाशिकी क्या होता है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स। अच्छा, ऐसा आप लोग सुन रखे होंगे कि ऑप्टिक्स दो टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी। एक होती है हमारी किरण प्रकाश की। अच्छा, किरण प्रकाश की, या बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग में अगर जाएंगे आप लोग तो वहां पर किरण प्रकाश की को ज्यामितीय प्रकाशिकी भी बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल, ज्यामितीय प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी को रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। ज्यामितीय प्रकाशिकी को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। अच्छा, और इसको क्या बोलते हैं। तरंग प्रकाश या फिर वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। अच्छा, अब आप लोग सोचेंगे कि किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी क्या होता है। अच्छा सर, इसमें क्या होगा। इसमें आप लोगों को पता है किरण प्रकाशिकी में क्या होता है। आप लोग सोचेंगे कि इसमें परावर्तन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, परावर्तन अपवर्तन ये सब पढ़ेंगे। इसमें भी परावर्तन और अपवर्तन पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी में। अच्छा, तो किरण प्रकाशिकी में क्या होता है। किरण प्रकाशिकी में हम लोग डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो हम लोगों के लाइफ में चल रहा होता है। जैसे आप लोग बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के साथ में देखेंगे, इसमें डील्स करेंगे क्या सी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के साथ में। इसमें एकदम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के साथ में जो हम लोगों के लाइफ में तो होते हैं लेकिन हम उनको विजुलाइज नहीं कर सकते हैं, देख नहीं पाते हैं। अच्छा, तो किरण प्रकाशिकी को क्या बोलेंगे हम लोग। ठीक है, किरण प्रकाशिकी इनका घनत्व, अगर इनके घनत्व की बात करें तो इनका घनत्व जो हमारी तरंग प्रकाश की होती है, प्रकाश की तरंग से बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। अच्छा, इनका घनत्व प्रकाश की तरंग के क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। जैसे आप देखिए, अब प्रकाश की तरंग कैसे आती है, एकदम यूज एकदम छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे आते हैं। हम लोग इसमें किसमें देखेंगे, दर्पण देखेंगे, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण क्या होता है। प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, टेलीस्कोप पढ़ेंगे, दूरबीनों के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सी चीजें होती हैं एंड सो ऑन। ऑल इनका घनत्व कैसा होता है, किरण प्रकाश की बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करने वाले होते हैं। ठीक है, तरंग प्रकाश की क्या होती है, वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, ये लगभग जो हम लोग तरंग प्रकाश की जिन ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं, लगभग जो हमारे वेव लेंथ होती है, जो वेव होती है उसी के साइज के लगभग ये छोटे छोटे होते हैं। तरंग प्रकाश की में क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, इनका घनत्व प्रकाश तरंग के लगभग बराबर होता है ना। इनका घनत्व क्या होता है, प्रकाश तरंग के लगभग बराबर होता है। अच्छा, इनको किसके साथ डील करते हैं, इनमें हम लोग पढ़ेंगे योग, व्यतिकरण, विवर्तन, या क्या पढ़ेंगे, ध्रुवण, इन सब चीजें मतलब ये सब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स। आप एकदम देखेंगे यंग का डबल स्लिट मॉडल, मतलब दो स्लिट के बीच में एक सिंगल रे को क्या करना है, इंटर करवाना है। एक छोटे छोटे दो कट लगा देंगे और उसमें से क्या करेंगे, एक रेज आएगी, वहां पर इमेज बनेगी वगैरह। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाएं देखेंगे, यहाँ से जाती है, ये मतलब डील करने वाली, मतलब बहुत ही स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट्स तरंग प्रकाश के में लेते हैं और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स किसमें लेते हैं, किरण प्रकाश के। अच्छा बेटा, तो हम लोग प्रकाशिकी की भी बात कर लिए। अच्छा सर, किरण क्या होता है, किरण क्या होता है, किरण देख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, तो आपको एक बात पता है, देखिए बचपन से पढ़ते आए हो कि प्रकाश हमेशा या सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, एकदम जो सीधा चलेगा, एकदम स्ट्रेट, ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, एकदम सीधा चलेगा। ठीक है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। एंड सेकंड कंडीशन,
जब प्रकाश जिस रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, तो किसके रूप में चलता है? किरण के रूप में चलता है। मतलब जो प्रकाश के रास्ते को क्या कहते हैं बेटा? हम लोग किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। अच्छा, किरण कैसी होगी? एकदम सिंगल लेकर जाएंगे। अच्छा, ढेर सारी हो जाएंगी तो क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ। इसको क्या बोल देते हैं? जब ढेर सारी किरणें चली जाएंगी, जो किरणों का समूह होता है, किरणों के समूह को बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंडल। ठीक है। और जब ढेर सारे बंडल मिल जाते हैं, जब ढेर सारे बंडल मिल जाएंगे तो बंडल को क्या बन जाते हैं? बीम बोलते हैं, एक ग्रुप बोलते हैं। मतलब जब ढेर सारी किरणें क्या करेंगी? जाएंगी, तो क्या कहलाएगा? किरणों के समूह को बंडल बोल देते हैं, जब ढेर सारी किरणें जा रहेंगी। और इस बंडल को क्या नाम बोलते हैं हम लोग? स्पेशल नेम क्या बोल देते हैं? बीम बोल देते हैं। मतलब प्रकाश का एक समूह जा रहा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश। तो ये प्रकाश की में क्या क्या पढ़ना हम लोगों को बेटा? पहले किरण प्रकाश की पढ़ेंगे, फिर तरंग प्रकाश की पढ़ेंगे। अच्छा, तो ये तो हम लोगों का हो गया चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो किरण प्रकाश की में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। परावर्तन में आप समतल दर्पण से देखेंगे, फिर अपवर्तन देखेंगे हम लोग। फिर अपवर्तन जब कंप्लीट हो जाएगा तो किरण प्रकाश की में और भी बहुत चीजें देखेंगे। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, लेंस देखेंगे, दर्पण देखेंगे, प्रिज्म देखेंगे, वगैरह। फिर उसके बाद तरंग प्रकाश की पढ़ेंगे। पहले किसको खत्म करेंगे? किरण प्रकाश की। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? सिर्फ इतना देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया? अच्छा, तो हम लोग जान गए किरण क्या होता है, किरण प्रकाशिकी क्या होता है, प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में। अब हम लोग प्रकाश के रूप देखते हैं। किरण प्रकाश की सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना भी है। तो किरण प्रकाश की में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन, रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, क्या चीज? समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, चाहे समतल दर्पण बोल लीजिए, किसी से भी हम लोग अगर प्रकाश को करवाते हैं, किसी चिकनी सरफेस में टकराती है। देखिए, सब छोटी छोटी बातें हम लोग 10th क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि किसी क्या कहते हैं, चिकनीदार सतह पर टकराएगी तो प्रकाश के अधिकतम भाग वापस लौट के आते हैं, खुरदुरे से टकराएगा तो ऐसा नहीं परावर्तन का नियम नहीं लगेगा। सब कुछ परावर्तन का सब कुछ लगता है, ऐसा नहीं कि लौटेंगे नहीं। अगर प्रकाश की लौटे नहीं तो हम लोग किसी चीज को देख पाएंगे क्या? नहीं देखेंगे। जहां से टकराती है और टकराकर जब लौट के आती है तो जो चीज हमें दिखता है वही हमको प्रकाश दिखता है। अच्छा बेटा, समतल द्वारा दर्पण द्वारा प्रकाश करते। तो ये हो गया हमारा एक। हम लोग नीचे क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे। ये कैसी सरफेस होगी हमारी? पॉलिश होगी। मतलब क्या कर देंगे हम लोग? इसको पॉलिश कर देंगे, पेंट वगैरह कर देंगे, कुछ भी कर दीजिए, बस पेंट कर दीजिए एक साइड। अच्छा, तो जब पेंट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या ड्रा करते हैं? एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे? नॉर्मल, जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं हिंदी में। ये नॉर्मल जो हम लोग ड्रा करेंगे, ये इस सरफेस के एकदम एग्जैक्ट परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इसके कैसे ड्रा करेंगे? परपेंडिकुलर, मतलब हमेशा यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बनाना चाहिए? इसको 90 डिग्री बनाना चाहिए। हमेशा समांतर होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा इसके। अच्छा, तो परपेंडिकुलर होगा। अब मान लो कि प्रकाश की कोई किरण इधर से आती है, तो जो किरण आती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। कौन सी रे? इंसिडेंट रे बोलेंगे, या कौन सी किरण बोल सकते हैं? आपतित किरण। अच्छा, आपतित किरण टकराने के बाद में दर्पण के इधर से क्या करेगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो किरण परावर्तित हुई, इसको कौन सी किरण कहेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे, या क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे बोल सकते हैं। अच्छा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो कोण बनता है उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, मतलब आपतन कोण बोलते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। अच्छा, तो इसमें दो रूल बनते हैं प्रकाश की। अच्छा, पहला रूल क्या बनता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर।
ये ऑलवेज रहते हैं, मतलब सदैव ये रूल हमेशा लगेगा, चाहे जिस सरफेस पर आप करवाइए, चाहे पॉलिशदार सरफेस हो या कोई भी सरफेस हो, स्फेरिकल मतलब समतल दर्पण हो या गोलीय दर्पण हो या कैसे भी टाइप का, किसी भी टाइप का अगर ऑब्जेक्ट है तो उस पर ये रूल हमेशा लगना है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल, मतलब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये पहला रूल हो गया। एंड सेकेंड रूल क्या कहता है, आपतित किरण अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण तथा परावर्तित किरण तीनों चाहे एक ही तल पर स्थित होते हैं। अच्छा, अभिलंब एक ही तल का मतलब कौन सा तल, ये वाला तल जो ये दिख रहा है, नहीं, ये वाला जो आप ऐसे देख, ये आएगी इंसिडेंट रे, ये हमारा क्या होगा नॉर्मल, और ये कौन सी किरण होगी जो इधर से जाएगी, ये आई इंसिडेंट, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड, ऐसे आएगी ऐसे चली जाएगी, ऐसे आएगी ऐसे जाएगी, मतलब ये वाला सरफेस लेंगे। अगर इसमें हम लोग देखें तो कौन सा सरफेस, इस वाले सरफेस की बात कर रहे हैं, इस वाले सरफेस की, ये जो यहाँ पर जो सरफेस बनेगा ना बेटा, इस वाले सरफेस की बात कर रहे हैं। मतलब आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होंगे। एक ही तल का मतलब ये वाला तल जो आप देख रहे हो, ये वाला, इस वाले तल की बात करेंगे, ये कौन सा तल होगा हमारा, ठीक है। तो ये किसके रूल हो गया, परावर्तन। समतल दर्पण के लिए देख लिया, चलिए इधर गोलीय दर्पण वाला देख लेते हैं, इस साइड में यहाँ देख लेंगे, अगर आ जाएगा तो ठीक है। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, ये हो गया हमारा एक सर्कल। इसको अंदर से पेंट कर दीजिए, पूरे सर्कल को क्या कर दीजिए, अंदर से पॉलिश कर दीजिए फट से। ये सब देखो बेटा, हम इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये सब आप लोग 10th क्लास में एक बार पढ़ के आए, ठीक है। फटाफट देख लेंगे हम लोग इसको, लेकिन एक बार रिवीजन तो करना जरूरी है। ये हो गया हमारा क्या, गोलीय दर्पण। अच्छा बेटा, अब गोलीय दर्पण में मान लेते हैं कि कोई रे ये आई, ये कोई रे आई और टकराई, ठीक है, ये कोई रे आई और टकराई, ये क्या हो गया हमारा सेंटर। अच्छा, एक पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा कि जब भी गोलीय दर्पण में कोई रे आएगी तो इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। इसमें भी क्या रूल नहीं लगेगा, रूल लगेगा, यही रूल लगेगा, कोई अलग से रूल नहीं आएंगे। इसमें गोलीय दर्पण पर आई, सी टकराई। अब इसमें जब अभिलंब खींचेंगे तो अभिलंब, गोलीय दर्पण में याद रखिएगा, अभिलंब सदैव क्या करता है, सेंटर को, जो केंद्र होता है, केंद्र को काटता हुआ जाता है। क्या करता है बेटा, काटता हुआ जाता है, ठीक है। ये तो जैसे ही हम लोग थोड़ा और ऊपर बनाते हैं, जिससे हम लोगों को आसानी से, रेगी नहीं बन रही सीधी, जी आई। अब अगर हम लोग कोई भी नॉर्मल ड्रा करेंगे तो नॉर्मल कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा। ये जो आपका होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल। मतलब नॉर्मल हमेशा कहाँ से जाएगा, सेंटर को पास करते हुए, मतलब सेंटर से होकर के जाएगा, मतलब सेंटर को काटते हुए जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर एंगल आई बन जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल आर बन जाएगा, क्योंकि ये परावर्तित, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, एंगल ये आई हो गई इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड। इसमें भी क्या होगा, फर्स्ट रूल, एंगल आई इज ऑब्वियसली इक्वल टू एंगल आर। अच्छा, ये क्या होगा हमारा परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंड सेकंड रूल क्या कहता है, लेकिन किसके लिए, समतल दर्पण के लिए, कि आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे। फिर उसके बाद गोलीय दर्पण के लिए यहाँ साइड में देख लीजिएगा, दिख रहा है बेटा थोड़ा, रेज का क्या हो रहा था। अच्छा, ये बोर्ड पता नहीं कैसे बना दिए हैं कि बोर्ड में मिटता नहीं आसानी से, बना लीजिए। अच्छा, तो हम लोग देख लिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब हम लोगों को इमेज फॉर्मेशन देखनी है, प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले प्रतिबिंब के बनने में
प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब के बनने में सबसे पहले देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अच्छा बेटा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले देख लेते हैं, एक छोटा सा बिंदु लेते हैं, बिंदु आकार के लिए देखते हैं। तो ये ले लिए हमने, एक छोटा सा बिंदु रख लिया, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, वस्तु हो गई हमारी। यहां पर क्या करेंगे बेटा, हम लोग एक कोई मिरर ले लेंगे, जो कैसा मिरर होगा हमारा, एकदम प्लेन मिरर लेंगे। समतल दर्पण ले लिए हम। अच्छा बेटा, समतल दर्पण ले लिया। अब समतल दर्पण पे इमेज बनानी है, तो क्या कीजिए, सबसे पहले यहां से एक रे जाएगी। अच्छा, इमेज के लिए, प्रतिबिंब के लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 रे आपस में क्या करें, मीट करती हुई। तो ये रे यहाँ पे जाएगी, टकराएगी, और टकरा के क्या होगी, सीधी ऐसे डायरेक्शन ही उल्टा बन गया, ये गई और यहाँ पर पड़ी और ये मुड़ गई। यहाँ पर आप एंगल आई बना सकते। अच्छा, तो जैसा कि हम लोग वस्तु यहाँ पर है, तो देख यहाँ कहीं से रहे होंगे भाई। देखो हमारी आर्ट वार्ट अच्छी है नहीं, कमेंट मत करने लगना कि सर जी आपकी आर्ट, ठीक है। ये हमारी क्या होगी बेटा, ये आंख। तो जब आप इधर से देखोगे तो आपको क्या लगेगा, लाइट यहाँ से जा रही है क्या, नहीं ना। आपको क्या लगेगा कि लाइट कहीं यहाँ पीछे से आ रही होगी, यहाँ पीछे से, ये इधर से आएगी कि नहीं आएगी, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पीछे से कहीं से आ रही है। अच्छा, दूसरा क्या कर लो, दूसरी देखो, ये यहाँ पे लड़ा, टक से लड़ी, टक से वापस, फिर ये क्या होगी, दिखेगी आपको, हाँ ये इधर से कहीं से आती हुई दिखेगी आपको पीछे से। और ये दोनों एक दूसरे से जिस पॉइंट पर क्या करेंगी, मिलती हुई दिखेंगी, वहीं पर क्या बनाएगा बेटा, इमेज बनेगा, ये इमेज बनेगा। अच्छा, आप यहाँ से मन करे ले जाओ, मन करे यहाँ से लेकर के, जहाँ से मन करेगा आपका, मतलब इसमें जो इमेज बनती है दर्पण के पीछे बनेगी। और जब दर्पण के पीछे बनेगी तो इमेज की कंडीशन कैसी होगी, आभासी। मतलब ये ध्यान रखना कि समतल दर्पण के लिए जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। अच्छा, आभासी बनेगा। एंड सेकंड कंडीशन आभासी बन गया। अब सेकंड कंडीशन देखिए, वस्तु से सदैव क्या बनेगा, वस्तु की जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की बराबर दूरी पर बनता है, वस्तु की बराबर दूरी पर बनता है। यहां लिख लेना, प्रतिबिंब सदैव वस्तु की बराबर दूरी पर बनता है। सर ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, इसको जरा फील कर लेंगे। अच्छा बेटा, तो फील करके देखते हैं, और से प्यार से लड़ मार कर था, पता नहीं मारा तो ये एक काम करते हैं, यहां पर एक क्या करते हैं, यहां से एक रे डाल लो, ये रे गई, इससे टकराई, टक से लड़ने के बाद क्या होगी, वापस चली आएगी, लेकिन डॉटेड रे क्या होंगे, यहाँ पर जाकर। अच्छा बेटा, तो जब डॉटेड रे जाएगी तो यहाँ पर क्या कर लो, देखो ये नॉर्मल ड्रा कर दी, नॉर्मल ड्रा की, ये क्या बनेगा हमारा, अगर ये थीटा कोण बना रहा है तो ये भी क्या करेगा बेटा, थीटा कोण बनाएगा। मतलब ये वाला कोण देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ आर, क्या होगा, रिफ्लेक्शन। अच्छा, तो ये थीटा बन गया। चलो त्रिभुज बना लो, प्रूफ करवाएं, चलो करवा दे। ए बी सी, इसको सी बोल रहे हैं और इसको डी, ए बी सी डी। अच्छा, बन गया। अब इसमें देखो ये वाला ये थीटा बनेगा तो ये भी थीटा बनेगा। अब अगर ये थीटा बन रहा है, पहले वैसे देख लिए, समझ लीजिए, फिर उधर लिख करके दिखा दे रहे हैं आपको, यहाँ प्रतिबिंब सदैव वस्तु से बराबर दूरी पर बनता है। अच्छा, तो ये देखो, ये वाला कोण जो बनेगा यहाँ पर, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी थीटा कोण बनेगा।
और ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये वाला, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये बन गया। अब अगर इसके बराबर ये है और इसके, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 एंगल बनेगा, और ये भी कितना बनेगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। और ये वाली साइड देखो कॉमन मिल रही है कि नहीं मिल रही, 90 डिग्री एंगल एंगल, ठीक है। अब देखो एंगल एंगल साइड से क्या मिल गया हमको, ये दोनों त्रिभुज कैसे मिल गए, सर्वांगसम मिल गए। ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया, तो ये वाली बीच की दूरी ये वाली लाइन के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये तो सर्वांगसम में 9th क्लास में पढ़ के आए हम लोग। सर लिख के दिखा दीजिए, ठीक है, लिख के दिखा दीजिए, ठीक। तो लिखते हैं, इसमें सबसे पहले कंडीशन क्या बनेगा, हमको पता है यहाँ पर